मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो हार्मोन है वो कैसे काम करते हैं, किस प्रक्रिया से वो शरीर में अपना रोल प्ले करते हैं वो देखेंगे। प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू, तो टारगेट टिश्यू जो होते हैं जहाँ पे भी उनको काम करना होता है तो वहाँ पे इनके स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। तो प्रत्येक हार्मोन के अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं और हार्मोन जहाँ पे काम करना होता है वहाँ पे ही उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, तो दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, या तो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसी के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में ऊपर पाए जाएंगे। और कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन में से डायरेक्ट पास हो जाते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, विद इन द सेल रिसेप्टर, तो वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं ये। और जब हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जब ये दोनों रिसेप्टर और हार्मोन की बाइंडिंग होती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, मतलब टारगेट ऑर्गन में जो हार्मोन है वो पहुंच जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है कि जटिल स्ट्रक्चर बनेगी। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, जैसे बताया है कि रिसेप्टर है उसके ऊपर एक ही प्रकार का हार्मोन है वो जाके अटैच हो सकता है। अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग हार्मोन्स के लिए बने होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं वो। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायो केमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू, जो टारगेट टिश्यू है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज हैं वो होते हैं, किसकी वजह से, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स, तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म मतलब अलग अलग जो एक्टिविटी है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंस का, उनको करवाया जाता है हार्मोन्स के द्वारा, या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल नेचर हार्मोन्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, तो चार ग्रुप्स बनाए गए हैं, किस बेस पे, वो उनकी जो केमिकल नेचर है, मतलब किस किस सब्सटेंस से वो बने होते हैं उस बेस पे। जैसे हमने कई हार्मोन्स पढ़े हैं, पेप्टिडिक पेप्टाइड हार्मोन है, तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि जो हार्मोन आते हैं इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे क्या हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। स्टीरॉयड जो कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन, ये स्टीरॉयड में आते हैं, ये भी क्लास है केमिकल्स की। आइडोथायरिन जो कि आयोडीन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, जैसे थायराइड हार्मोन होते हैं T4 T3। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, कुछ अमाइनो एसिड की चेंज्ड फॉर्म होती हैं, जैसे एपिनेफ्राइन होता है जो कि एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हमने देखा था, तो वो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। उसके बाद है जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हार्मोन है, हार्मोन क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है, एरो के निशान देख सकते हैं हम, और ये सेल मेम्ब्रेन है जो यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है यहाँ पे। और ये कहाँ पे जाके काम करता है, सेल के अंदर जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन पे तो रिसेप्टर नहीं है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाके काम करता है। और न्यूक्लियस में क्या करता है, एक रिसेप्टर होता है वहाँ पे प्रेजेंट, और रिसेप्टर के साथ जो हार्मोन है मिलके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो क्या करेगा, जो जीनोम वगैरह है उसके अंदर चेंज करेगा, और जीनोम के अंदर चेंज होएगा तो प्रोटीन है वो अलग बनेगा, और प्रोटीन ही जो बना है अलग, वही जो भी चेंजेज हैं कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म वगैरह जो भी चेंजेज करवाने हैं हार्मोन ने, तो वो इसी प्रोटीन के द्वारा वो करवाएगा डायरेक्ट। कभी भी जो हार्मोन है वो डायरेक्ट कभी भी कोई भी चेंज नहीं करवाता, वो हमेशा एक इनडायरेक्टली चेंज करवाता है, मैसेंजर का काम करते हैं बस ये। मैसेंजर का मतलब जो भी काम इनसे करवाना है वो तो मशीनरी ही करेगी, बस ये एक सिग्नल लेके आता है कि भाई किस प्रकार का काम करवाना है, किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, वो मैसेज इसके पास होता है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो हम देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे रिसेप्टर है, तो हार्मोन इसके साथ आके बाइंड करेगा, पहला रिस्पॉन्स बनेगा जिसकी वजह से जो सेकंड मैसेंजर है वो तैयार होंगे, जो साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन हो सकते हैं। फिर वो अलग अलग बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होंगे, एक कैस्केड प्रोसेस चलेगी, मतलब एक के बाद एक जो अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं और जो कि अलग अलग जो बॉडी के अंदर हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जैसे ओवरियन ग्रोथ है अलग अलग। जो यहाँ पे कोई प्रोटीन वगैरह है वो नहीं बनाया जाता, यहाँ पे अलग अलग चेंजेस करवाए जाते हैं सेल के अंदर, जो कि फिर बाद में जो कॉम्प्लेक्स चेंजेस है वो शो करते हैं। तो उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन, काम कैसे करते हैं हार्मोन्स का, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनती हैं। तो हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर टी टारगेट सेल, तो जो हार्मोन हम देख सकते हैं पिछली पिक से, जो हार्मोन है जैसे यहाँ पे आया तो सेल में उसने खुद एंटर नहीं किया, उसने एक सेकंड मैसेंजर है वो तैयार किया। जबकि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हार्मोन है वो सेल के अंदर तक चला गया है, जिसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, जो सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं तो उसमें तो हार्मोन डायरेक्ट एंटर कर जाता है। जबकि
कुछ हार्मोन जो ऐसे हैं होते हैं जिनके जो रिसेप्टर हैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, वो सेल में एंटर नहीं करते हैं, वो बार की बार ही अपना रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। तो वही बात कह रखी है, टारगेट सेल में वो एंटर नहीं करते हैं जिनके जो रिसेप्टर है मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जनरेट सेकंड मैसेंजर। तो ये दूसरे मैसेंजर तैयार करेंगे जो कि साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम आयन है, वो अलग अलग हो सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेंगे। विच इन टर्न्स रेगुलेट सेलुलर मोटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म। जो भी आगे कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म शो होना है वो ये सेकेंडरी मैसेंजर ही शो करते हैं। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो जो सेल के अंदर जाते हैं तो उनकी बात कर रहे हैं ये, जैसे एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन है, आइडोथायरोनिन है, तो ये सेल के अंदर जाएंगे तो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो ये क्या करते हैं, डीएनए के अंदर चेंज करते हैं और जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब किस प्रकार का एमआरएनए बनाना है, किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, जो कि 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में रहता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो चैप्टर इन वीडियोज के साथ में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। तो वो जीन एक्सप्रेशन करवाता है जिससे कि जो क्रोमोसोम्स फंक्शन है उनको रेगुलेट करेगा, और इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो जीनोम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जाके चेंज करवाते हैं कौन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जबकि इनका कोई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ये बाहर की बाहर है जो काम करवाते हैं अपना, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले हार्मोन होते हैं। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन, जब अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, अलग अलग बायोकेमिकल एक्शन एक साथ मिल जाते हैं, तो उसी से जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी चेंज है, उनके एक्शन में जो भी चेंज है, अलग अलग जो ऑर्गन है वो अलग अलग काम करते हैं, तो उनके काम में जो फंक्शन में चेंज है या फिर जो अलग अलग विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ये प्रभावित करती हैं। कौन, जो हार्मोन है, इनके जो एक्शन, जो भी एक्शन लेते हैं बॉडी में जाके। तो हम मूविंग पिक से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी हार्मोन आएगा, शुरुआत से देखते हैं इसको किस तरीके से ये आगे प्रोसेस है। तो वैसे ये हम बात करें तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाला हार्मोन है। तो स्टार्टिंग यदि इस पिक की देखें हम, तो जैसे मेम्ब्रेन से ये हार्मोन है वो एंटर किया, एक रिसेप्टर था सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, और ये क्या करता है फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा न्यूक्लियर पोर के द्वारा, और वहाँ पे जाके क्या करता है फिर डीएनए वगैरह में जो भी जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंसुलिन है, एक इंसुलिन हार्मोन है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। इंसुलिन बाइंड्स टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर डोमेन मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। तो जो डोमेन है ये 2 सब यूनिट का बना होता है, एक अल्फा सब यूनिट होती है और एक बीटा सब यूनिट होती है। जैसे ही इंसुलिन यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे दिस काजेज चेंजेज इन इंट्रासेलुलर डोमेन मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 बीटा सब यूनिट्स। तो जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है, मतलब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे 2 बीटा सब यूनिट्स हैं वो आके अटैच होती हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो इंट्रासेलुलर डोमेन पे आके अटैच होगी, जिसकी वजह से दिस एक्टिवेट्स टायरोसिन काइनेज 2 बीटा सब यूनिट्स बाउंड 2 बीटा सब यूनिट्स काजिंग फॉस्फोरिलेशंस और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो इससे क्या होगा, जो बीटा सब यूनिट्स है वो टायरोसिन काइनेज एक फैक्टर होता है जो कि इस बीटा सब यूनिट के साथ अटैच होएगा। जैसे ये हार्मोन बाइंड होगा उसके बाद रिएक्शन हुई सारी की सारी, और जैसे इसका जो फॉस्फोरस है वो आके अटैच होएगा जिसको फॉस्फोरिलेशन बोला जाएगा, और इससे एक जो ये मैसेंजर है सेकंड मैसेंजर वो किसके पास छोड़ देगा, GLUT4 रिसेप्टर के पास। तो GLUT4 रिसेप्टर क्या होते हैं, कुछ जैसे ये एक्टिवेशन ऑफ PI3 के, तो PI3 के को एक्टिवेट करेगा और जो GLUT4 वेसिकल्स के पास जाके एक सिग्नल भेजता है जिससे कि जो GLUT4 है वो सेल मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाता है। तो जो GLUT4 है ये अपनी मूवमेंट करेगा और कहाँ पे जाके अटैच होएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में जो अटैचमेंट है जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है उसको एंटर करवाने में मदद करता है ये। जैसे हम देख सकते हैं जो GLUT4 रिसेप्टर हैं वो ग्लूकोज को एंटर करवाएंगे किसकी वजह से, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। जो GLUT4 रिसेप्टर हैं ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि ग्लूकोज को पैसिवली, मतलब पोर होते हैं ये, और ग्लूकोज को अंदर, वैसे ग्लूकोज अपने आप सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता, तो जो ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन में जो अपटेक करवाने का काम है वो हम देख सकते हैं इंसुलिन करवा रहे हैं, इंसुलिन ताकि जो ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। और साथ में जो टायरोसिन है
एक्टिवेशन ऑफ MAP काइनेज। तो एक अदर टाइप का जो फैक्टर है वो भी टायरोसिन काइनेज है, उसको वो एक्टिवेट करेगा किसको, MAP काइनेज को। और ये जो MAP काइनेज है ये भी न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाके क्या करता है, जो DNA है, DNA की स्ट्रक्चर में जो जीन रेगुलेशन है वो करवाता है, जीन एक्सप्रेशन करवाएगा। और जीन एक्सप्रेशन से भी फिर अलग अलग जो जो इंसुलिन काम कर रहा है किसका, ग्लूकोज कम करवाने का ब्लड के अंदर, तो उसको भी ये आगे कंट्रोल करता है DNA एक्सप्रेशन के जरिए भी। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती है हार्मोन की, कैसे वो काम करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड मतलब चेन ऑफ रिएक्शंस, एक के बाद एक जो रिएक्शन होती रहती हैं। तो हम जो एक्शन है हार्मोन एक्शन वो यहाँ से समझ सकते हैं मूविंग पिक से।